नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना यानी कि आइडेंटिफिकेशन किया फ्रेज का, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आई मीन टू से जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इनमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी क्लॉजेस हैं और किस तरह से यूज की गई हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आइए, पहला एग्जांपल दिया है, शोभना डज वॉट एवर शी वॉन्ट्स। अच्छा, हम लोग ये देख ले क्लॉज होती क्या है। क्लॉज जानते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसकी कंडीशन भी रहती है क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। मेन रहती है क्या होती है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस रहती है ना। चलिए हम लोग ये जो तीन कंडीशन इनको क्वालिफाई करते जाएंगे। अगर क्लॉज होगी तो अच्छी बात है, फिर देखते हैं कौन सी क्लॉज है। क्लियर, पहला एग्जांपल देखते हैं, शोभना डज वॉट एवर शी वांट्स। शोभना करती है, शोभना का यहाँ पर बोला गया है शोभना के बारे में कि शोभना करती है जो कुछ वो चाहती है। अच्छा, अगर हम सिर्फ इसको देखें, जो कुछ वो चाहती है, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी नहीं। अर्थ चूंकि अगर हम इतना बोल दें कि जो कुछ शोभना चाहती है, जो कुछ या जो कुछ वो चाहती है, सिर्फ इतना बोलकर छोड़ दें, क्या अर्थ पूरा प्रकट हो रहा है? जी नहीं। यानी कि ऐसी क्लॉज, क्लॉज क्यों, देखिए सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ना। सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है और ये यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, सेंटेंस है। और इसी सेंटेंस का ये क्या है, एक भाग है। तीनों जो कंडीशन से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्लॉज। क्योंकि इसका पूरा अर्थ नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखें, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, बाकी सिर्फ एक क्लॉज बची है, तो वो डेफिनेटली कौन सी होगी, प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों? क्योंकि बिना प्रिंसिपल क्लॉज के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सेंटेंस का अर्थ ही क्या होता है, अ कंप्लीट सेंस। जब तक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगी तब तक कंप्लीट सेंस नहीं होगा। क्लियर, ऐसे देख ले, शोभना करती है, हाँ भाई, अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाए शोभना करती है, अर्थ पूरा दे रहा है, तो वैसे भी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लॉज। अगर हम इसको देखें, हमने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड द लास्ट वन एडवर्ब क्लॉज। उनमें से कौन सी है, तो इसको देख लें। शोभना करती है, क्या करती है, जो कुछ भी वो चाहती है। इसका मतलब है डज, ये क्या है, वर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। यानी कि ये जो क्लॉज है एक एडवर्ब के रूप में आई है, तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लॉज। क्लियर, तो ये जो क्लॉज दी गई है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ हिम वेयर वी मेट यस्टरडे। मैंने उसको देखा, सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलकर के क्लॉज बन जाएगा। वेयर वी मेट यस्टरडे सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, दो क्लॉज है। अब बात ये आती है कि कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है। मैंने उसको देखा, क्या इतना कहकर कि हम अगर रुक जाए अर्थ पूरा दे रहा है? जी हाँ, मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा, इतना कहकर के अगर हम रुक जा रहे हैं, मैंने उसको देखा, अर्थ पूरा। अर्थ पूरा है कि मतलब ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर, इसके आगे देखते हैं, वेयर, जहां पर हम कल मिले थे। जहां पर हम कल मिले थे, अगर हम सिर्फ इतना बोल कर रुक जाए कि जहां पर हम कल मिले थे, क्या इसका अर्थ पूरा है?
जी नहीं, अर्थपूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज? सबऑर्डिनेट। अब देखना ये है कि सबऑर्डिनेट में कौन सी क्लॉज है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी कि ये जो क्लॉज है जिसका काम करेगी वो एक क्लॉज है। क्लियर? अच्छा, मैंने उसको देखा, कहाँ देखा? जहां पर हम मिले थे, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं हो जाएगा? मैंने उसको देखा, देखा लेकिन कहाँ देखा? तो जहां पर हम कल मिले थे, ये क्या एडवर्ब का काम करेगा और ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? बहुत ही सरल है, बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हम कुछ यहाँ करा रहे हैं, आप कुछ घर पे करिएगा, जो समझ में ना आए कमेंट करिएगा, ओके, पूछिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट यू डू आफ्टर द क्लास इज नॉट माय कंसर्न। क्लास के बाद तुम क्या करते हो ये मुझसे संबंधित नहीं है, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना पढ़ा के निकल लेते, उसके बाद तुम क्या करते हो वो हमसे कंसर्न नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या है, व्हाट यू डू आफ्टर द क्लास। ये देखिए, ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है। अच्छा, इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो नए हैं सीखने वाले। जो कुछ तुम करते हो क्लास के बाद, अगर हम सिर्फ इतना कहकर रुक जाएं, क्या अर्थ पूरा है? जी नहीं। बड़ा ही सीधा सिंपल सा फंडा है कि जो अर्थ पूरा प्रकट करे वो क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। जो अर्थ पूरा ना करे वो क्या कहलाएंगे? हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज। चूंकि ये अर्थ पूरा नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां पर देखिए, इज नॉट माय कंसर्न, सिर्फ यहां पर वर्ब है, यानी कि ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका जो सब्जेक्ट है ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा। ये देखिए, जो कुछ भी तुम कक्षा में करते हो, कक्षा के बाद करते हो, उसका सब्जेक्ट है। व्हाट यू डू आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद तुम क्या करते हो, ये पूरा सब्जेक्ट है। और ये क्या है? मुझसे संबंधित नहीं है, या मेरा मामला नहीं है। क्लियर? तो ये इसका सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, एक क्लॉज हो गई। क्योंकि ये इसका अर्थ पूरा प्रकट करेगी तो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये देख लेते हैं, व्हाट यू डू आफ्टर द क्लास है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? सीधी सी बात, क्योंकि ये कौन सी? प्रिंसिपल क्लॉज है और इसका ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है भाई? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। क्लियर? तो ये क्या है? नाउन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? नाउन क्लॉज। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, माय सिस्टर हेल्प्ड मी बट आई कुडंट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। माय सिस्टर हेल्प्ड मी, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, यानी कि ये पूरी क्लॉज है। अगर इसका अर्थ पूरा निकले तो प्रिंसिपल क्लॉज। मेरी सिस्टर ने मुझे हेल्प की, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, पूरा है। ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसको देख लें, लेकिन या मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सका, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, इसका भी अर्थ पूरा है। तो ये भी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल क्लॉज। ध्यान दीजिएगा। अब एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस क्यों, यहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका क्या है? फुल स्टॉप। और ये ध्यान दीजिए क्या है? बट। क्या? बट कंजंक्शन। क्लियर? अब देखिए, एक ये प्रिंसिपल क्लॉज और एक ये प्रिंसिपल क्लॉज, एक ही वाक्य में दो दो प्रिंसिपल क्लॉज, क्या संभव है? जी हाँ, संभव है। बट उसका नाम क्या दूसरा दे देते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के भी यहाँ पर एक समान पदी क्लॉज है, यानी कि ये भी प्रिंसिपल और वो भी प्रिंसिपल, तो इसको क्या बोल देंगे हम? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, सीसी ऑफ पीसी, ये लिख रहे हैं। और चूंकि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, देखिए बट कंजंक्शन से, बट क्या है यहाँ पर? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट क्लॉज किससे शुरू होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और ये हम लास्ट जो क्लॉज की जो क्लास थी उसमें बता चुके हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है, आई विल वेट हेयर। मैं, ये सब्जेक्ट है और ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट। तो ये मिलकर के क्या क्लॉज बनाएंगे। अच्छा, सिर्फ इतना बोले कि मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ।
अर्थ पूरा है, इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? आगे देखते हैं, until she completes her work, जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करती है तब तक मैं यहाँ आपका या यहाँ वेट करूंगा। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज थी। अब इसको देख लेते हैं, जब तक, अगर हम ऐसे बोल दें जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे या जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो, सिर्फ इतना बोल करके हम रुक जाएं, क्या आपको एक कंप्लीट सेंस देगा? जी नहीं। जब तक मतलब कब तक? अगर जब तक ये काम नहीं होगा तब तक क्या, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। जब कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो ये क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? ये क्या हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में कब तक, ये देखिए until, जब तक, कब तक, ये तो एडवर्ब है, सीधे सीधे दिख रहा है, क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हेन आई, ये देखिए यहां पर भी व्हेन, कब, जब, ये क्या होगी? निश्चित रूप से एडवर्ब हो गया। आगे देख लेते हैं सॉरी, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ग्रीटेड हिम। जब मैं यहां आया, सिर्फ इतना बोलकर अगर हम रुक जाएं तो क्या अर्थ पूरा है? जी नहीं। तो क्या हो जाएगी ये? सबऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत ही सरल है, बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है ना। जब मैं यहाँ आया, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। देखिए सब्जेक्ट और ये क्या है? वर्ब। यहाँ भी क्या था? सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज हो गई। सब्जेक्ट वर्ब, क्या ये भी क्लॉज नहीं है? जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, दो या दो से अधिक वर्ड्स हो और पूरे सेंटेंस का एक पार्ट हो। देखिए एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी क्लॉज। क्लियर? एंड ग्रीटेड हिम, इसमें देखिए सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, वर्ब है लेकिन, और किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना आवश्यक है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, एंड आई ग्रीटेड हिम, आई सॉ हिम एंड आई ग्रीटेड हिम, मैंने उसको देखा और ग्रीट किया। तो चलिए ये थी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने उसको देखा, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और मैंने उसको ग्रीट किया, ये भी अर्थ पूरा देगा, तो ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। अब चूंकि एक ही वाक्य में दो दो प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और दो प्रिंसिपल क्लॉज, तो बहुत, यानी कि लास्ट जो क्लॉज वाली क्लास थी, फिर से याद दिला रहे हैं, उसमें बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी, जो मेन क्लॉज होती है, कभी भी कंजंक्शन के साथ शुरू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ पूरा होता है। तो इसमें देखिए ये भी प्रिंसिपल क्लॉज और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, तो जो कंजंक्शन से शुरू नहीं होगी वो प्रिंसिपल क्लॉज, और जो प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में दूसरी है वो कौन सी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू होगी। ये क्या लिखा है? एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? और हाँ, हो सकता है ये जो लेटर्स या वर्ड्स लिखे हुए हैं स्मॉल हो, तो उसके लिए इसीलिए हम बार बार बोल दे रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, एंड, ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, मुस्कान लिफ्टेड द बैग दैट वाज हैवी। मुस्कान ने बैग उठाया जो कैसा था? भारी था। अगर हम इसको बोले कि मुस्कान सब्जेक्ट, लिफ्टेड द बैग ये क्या है? प्रेडिकेट। लिफ्टेड क्या है? वर्ब। क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, मुस्कान ने बैग उठाया, अर्थ पूरा है। इसके आगे भी देखिए, दैट वाज, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वाज क्या हो गया? वर्ब, या ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये भी तो एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। देखिए दैट वाज अ ग्रुप ऑफ, सॉरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। तो ये क्या? दो दो क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, अगर इसका अर्थ पूरा है तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, अगर अर्थ पूरा नहीं है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें लिखा है दैट वाज हैवी, जो कि भारी था। अब बताइए जो कि भारी था, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी नहीं। अर्थ पूरा नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज।
क्लियर, ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे देखते हैं कि ये कौन सी सबऑर्डिनेट है लेकिन किस रूप में है। अच्छा ये देखिए, मुस्कान ने बैग उठाया जो कि भारी था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या क्लॉज है इस बैग की विशेषता बता रहा है, बैग ही तो भारी था ना, बैग के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, बैग क्या है, नाउन, और नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या, एडजेक्टिव। चूंकि उस वो जो एडजेक्टिव है क्लॉज के रूप में है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेदर यू लाइक। ये देखिए वेदर आ गया, सीधे सीधे समझ में आ रहा है क्या है, एडवर्ब। देख लेते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो। यहां पर लिखा है यू हैव टू गो, मतलब तुम्हें जाना तो पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, अर्थ पूरा दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब ये क्या है, तुम इसे पसंद करो या ना करो। क्लियर, तुम इसे पसंद करो या ना करो, सिर्फ इतना बोल के अगर छोड़ दिया जाए, अर्थ पूरा नहीं देगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और चूंकि ये बताया पहले से क्या, एडवर्ब का, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड एंड लर्न्स ऑल द चैप्टर्स ही विल स्कोर गुड मार्क्स। ये देखिए कॉमन वर्ड लिखा है, ही विल स्कोर गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स लाएगा। क्या इसका अर्थ पूरा है, जी हाँ, जिसका अर्थ पूरा होता है वो कौन सी क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अब इससे जो स्टार्टिंग में वो देखते हैं, यहाँ लिखा है यदि वह मेहनत करेगा, है ना, यदि वह मेहनत करेगा, क्या इसका अर्थ पूरा है, जी नहीं। देखिए इफ कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब कहें तो ये पूरा क्या, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलकर के या सब्जेक्ट वर्ब मिलकर के एक क्लॉज का निर्माण कर देंगे। और चूंकि इसका अर्थ पूरा नहीं है तो ये क्या, कौन सी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड लर्न्स ऑल द चैप्टर्स। अब समझने वाली बात यहाँ पर देखिए, इफ कंजंक्शन से ये सेंटेंस शुरू हुआ है, किससे, इफ कंजंक्शन से, कि यदि वह मेहनत करेगा और सभी चैप्टर्स याद कर लेगा। तो जो सभी चैप्टर्स याद कर लेगा को अगर फिर से हम तोड़ कर देखें, इसका अर्थ यदि वह मेहनत करेगा और यदि वह सभी चैप्टर्स याद कर लेगा, उसके बाद की बात है क्या, ही विल स्कोर गुड मार्क्स, है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारा इफ और ही दोनों क्या हैं, अंडरस्टूड हैं, छिपे हुए हैं, अर्थ यही दे रहे हैं, इफ ही। अब ये देखिए, अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि यदि वह सभी चैप्टर्स याद कर लेगा, क्या इसका अर्थ पूरा है, जी नहीं, इसका भी अर्थ पूरा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी और ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब चूंकि एक ही वाक्य में दो दो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो देखेंगे क्या कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की कोई ना कोई समानपदी क्लॉज होगी, और जो समानपदी क्लॉज यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी। देख लीजिए कौन से शुरू है, साफ साफ दिख रहा है, एंड हुआ, बट हुआ, और हुआ, ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, he who is there is my friend। वह जो वहां पर है वो क्या है, मेरा मित्र। देख लेते हैं, who is there ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये प्रेडिकेट, वर्ब भी है is। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगी, एक क्लॉज, और ये ही जो है इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है। ही इज माय फ्रेंड, कहने का मतलब इनका यही है कि वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। एक क्लॉज ये हो गई, और वह के बारे में बताया जा रहा है कि ही कौन, हु इज देयर। क्लियर, तो ये क्या है, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, और यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट, और ये इज देयर क्या है, प्रेडिकेट।
दो क्लॉज हो गई। अच्छा, अब इसको बोला जाए कि ही इज माई फ्रेंड, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, इसका अर्थ पूरा है, यानी कि ये कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। और ही के बारे में बताया जा रहा है हु इज देयर, वह जो वहां पर है। चूंकि ही क्या है? प्रोनाउन, और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो हु इज देयर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। और ही और इज माय फ्रेंड मिल करके क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? इसके बाद है ही कैन स्टे और ही कैन गो, वह रुक सकता है या जा सकता है। अच्छा, इसको देखें सर कि वह रुक सकता है, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, अर्थ पूरा, यानी कि कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। अगर फिर देखें वह जा सकता है, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, इसका भी अर्थ पूरा है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। दो दो प्रिंसिपल क्लॉज, तो एक क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी? जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू होगी वो क्लॉज कौन सी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए ही कैन स्टे, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये कंजंक्शन आ गया था, यानी कि ये जो क्लॉज होगी कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? लास्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एज सुन एज दे विल अराइव ही विल इन्फॉर्म अस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है एज सुन एज दे, फिर इसके आगे क्या लिखा है? विल। जैसे ही वो लोग पहुंच जाएंगे, कहने का इनका मतलब ये है कि जैसे ही वो लोग पहुंच जाएंगे, क्या इसका अर्थ पूरा है? जी नहीं, अर्थ पूरा नहीं है, यानी कि कौन सी क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट में कौन सी क्लॉज? वो हम लोग अभी देखते हैं अर्थ के आधार पर। ही विल इन्फॉर्म अस, वो हमको इन्फॉर्म कर देगा। कब? जब वो पहुंच जाएंगे, या जैसे ही वो पहुंच जाएंगे। तो पहुंच जाएंगे क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। और ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। मेरे जो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए विल में क्या है? हमने एक सर्कल बनाया हुआ, क्यों? ये देखिए एज सुन एज दे विल अराइव और ही विल, दोनों में विल का प्रयोग हुआ है, और ऐसा होता नहीं है। क्लियर? ये सिर्फ एक तरह से कहिए आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए किया गया था कि जब हम दो क्लॉज का यूज करते हैं और दोनों में फ्यूचर की बात करनी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम, यदि वह मेरे पास आएगा, तो लिखते हैं हम इफ ही कम्स, यानी कि पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और दूसरा किस में? जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो किस में? फ्यूचर में जाती है। तो चूंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें विल का प्रयोग नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एज सुन एज दे अराइव, जैसे ही वे पहुंचेंगे, ही विल इन्फॉर्म अस, वो हमको इन्फॉर्म कर देगा। तो ये देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में विल का प्रयोग अवश्य होगा, क्योंकि फ्यूचर की ही बात की जा रही है। दोनों जो इसमें क्रियाएं हैं फ्यूचर वाली हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। इसमें जो आपको समझ में ना आया हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।